नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 नवंबर 2020 और कल 10 नवंबर 2020 के लिए यानी मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए 6 स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर पर ध्यान दें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दूंगा। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर ले, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला स्टॉक जो सेलेक्ट किया है वो है कमिंस इंडिया का। ऐसे स्टॉक्स का नाम आपको यहाँ पे भी दिखेगा और स्टॉक्स का नाम आपको यहाँ पे भी दिखेगा और मैं लिख भी देता हूँ। स्टॉक्स का नाम है कमिंस इंडिया। क्लियर हो गया। कमिंस इंडिया का ये डेली का चार्ट है, आप जैसा देख पा रहे हैं डेली के चार्ट पे ये स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस 2 टाइम्स और फिर यहाँ पे भी वही कंडीशन में रेजिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मूवमेंट बनेगा, नहीं तो रेजिस्टेंस लेके गिर भी सकता है नीचे। तो कल अगर कमिंस ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे बाय अबव 460 460 रुपये के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे इस कंडीशन में दोस्तों कमिंस में 457 457 रुपये का। पहला टारगेट होगा 463 463, सेकेंड टारगेट 466 466 और फाइनल टारगेट 469 469 रुपए का। सेल साइड की बात करते हैं, अगर ये नीचे का लेवल टकरा के गिर जाता है 452 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। सेल बिलो 452 452 के नीचे बेच देंगे। स्टॉप लॉस 455 रहेगा 455 का। पहला टारगेट होगा 449 449 रुपए का, सेकंड टारगेट 446 446 रुपए का और थर्ड टारगेट 443 443 रुपए का। शुरू के 5 मिनट आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जिट करे तभी ट्रेड करिए। ये तो पहला स्टॉक है कमिंस इंडिया का। दोस्तों अब बढ़ूंगा मैं दूसरा स्टॉक्स की तरफ और दूसरा स्टॉक्स का नाम है आपके सामने में आयसर मोटर का। देखिए ऑटो सेक्टर का लीडर है आयसर मोटर। स्टॉक्स का नाम यहाँ पे है आयशर मोटर और सेकेंड आपको यहाँ पे भी दिखेगा आयशर मोटर और मैं लिख भी देता हूँ आयशर मोटर। देखिए तो आयशर मोटर बिल्कुल लीडर है और लीडर की वजह से जो है स्टॉक्स का देखिए मूवमेंट क्या ज़बरदस्त मूवमेंट ये डेली के टाइम फ्रेम पे है। यहाँ से एक बॉटम बनाते हुए अप साइड में गया है, अगर ऐसे ब्रेक करके निकलता है तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से टकरा के नीचे गिर सकता है। तो हम बाय करेंगे अगर आयशर मोटर कल ऊपर की साइड में 2215 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे बाय अब 2215 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे दोस्तों आयसर मोटर का बाय साइड में 2202 रुपए का 2202 का। पहला टारगेट होगा 2227 का 2227 का, दूसरा टारगेट होगा 2240 2240 का और तीसरा टारगेट होगा 2253 2253 रुपए का। सेल का नीचे बात करते हैं, सेल का लेवल सेल बिलो होगा 2185 2185 के नीचे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 2198 रुपए का 2198 का। पहला टारगेट होगा सेल साइड में 2172 2172, दूसरा टारगेट होगा 2159 2159 और तीसरा टारगेट होगा दोस्तों 2146 2146 रुपए का। दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। तो ये दूसरा स्टॉक था आयसर मोटर का। बढ़ूंगा तीसरा स्टॉक्स और वो है हैवल्स। देखिए हैवल्स ने ये देखे तो मजा आ गया। 50 मिनट का टाइम फ्रेम है हैवल्स में और हैवल्स में 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि जबरदस्त तरीके का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए हैवल्स ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स का नाम हैवल्स है यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है हैवल्स और मैं लिख भी दे रहा हूँ हैवल्स। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहले कल पूरा दिन रेंज में रहा और आज बिल्कुल वहीं से गिरा है और जाके वापस वहीं पे क्लोज हो गया है ना, ये डबल टॉप बना के। तो हैवल्स अगर कल अप साइड में दोस्तों ब्रेक करता है 828 रुपए को तो बाय करेंगे बाय अबव 828 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 821 821 रुपए का। ये 821 का है। पहला टारगेट होगा 835 835 का, दूसरा टारगेट होगा 842 842 का और तीसरा टारगेट 849 849 रुपए का। सेल की बात करते हैं, सेल बिलो होगा हमारा हैवल्स नीचे की साइड में 820 रुपए के नीचे सेल कर देंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 827 827 रुपए का। पहला टारगेट होगा
813 813, सेकेंड टारगेट होगा 806 यानी 806 रुपए का, और फाइनल टारगेट 799 799 रुपए का। दोस्तों ये तीसरा स्टॉक था। याद रखिए फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक आता है, जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। बढ़ूंगा चौथा स्टॉक की तरफ और उसका नाम है HDFC बैंक। सारे टारगेट पोजिशनल जितने भी टारगेट थे HDFC बैंक के वो डन हो गए। यहाँ पे स्टॉक्स का नाम है, सॉरी यहाँ पे स्टॉक्स का नाम है, तो ये HDFC, मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये देखिए HDFC बैंक है ना। तो ये HDFC बैंक का चार्ट है आपके सामने, मैं नाम भी लिख देता हूँ HDFC बैंक। मस्त प्रॉफिट बना है पोजिशनल कॉल में, और अगर इसी तरह से अप साइड में चलता रहा तो बाय करेंगे कल 1346 के ऊपर, बाय अब 1346 1346 रुपए के ऊपर बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 1338 का 1338 का। फर्स्ट टारगेट होगा 1354 1354, सेकेंड टारगेट होगा 1362 1362, और फाइनल टारगेट 1370 1370 रुपए का। तो ये बाय साइड का है लेवल। अब सेल की बात करते हैं, सेल बिल होगा 1335 1335 के नीचे सेल, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1343 1343 रुपए का। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 1327 1327, दूसरा टारगेट होगा 1319 1319, और फाइनल टारगेट 1311 1311 रुपए का। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा स्टॉक। अब बढ़ूंगा पांचवा स्टॉक्स की तरफ, और बता दूं लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए इंट्राडे में तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। देखिए पांचवा स्टॉक है कजारिया सेरामिक, है ना, स्टॉक्स का नाम यहाँ पे भी है कजारिया सेरामिक का ये स्टॉक है, और डेली के टाइम फ्रेम पे कजारिया में एक ब्रेकआउट आया हुआ है, जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं। ये पहले रेंज बाउंड था, उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर गया है। तो कल अगर कजारिया इसी तरह आप साइड में ब्रेक किया तो बाय वो 596 596 के ऊपर बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस 592 592 का लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 600 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 604 604 का, और तीसरा टारगेट 608 608 रुपए का। सेल की बात करते हैं, सेल बिलो हो जाएगा 587 587 के नीचे सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 591 591 रुपए का। पहला टारगेट होगा 583 583, सेकेंड टारगेट होगा 579 579, और थर्ड टारगेट 575 575 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करें, प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे लास्ट में लॉस बुक करेंगे। बढ़ूंगा अंतिम स्टॉक्स की तरफ, और अंतिम स्टॉक्स का नाम है आपके सामने में LIC हाउसिंग फाइनेंस। छोटा सा स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, स्टॉक्स का नाम यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, साथ ही मैं लिख भी देता हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस ये डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखिए बिल्कुल यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, उसी के पास में जाके फिर खड़ा है। अगर इसको ब्रेक कर देता है नीचे तो गिर जाएगा, नहीं तो यहीं से बाउंस हो जाएगा। बाय अब 307 307 के ऊपर बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस 304 304 का लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 310 310, दूसरा टारगेट 313 313, और तीसरा टारगेट 316 316 रुपए का। सेल की बात करते हैं, सेल बिलो नीचे के लेवल, अगर ये 300 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, 300 के नीचे बेच देंगे, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 303 का 303 रुपए का। पहला टारगेट होगा दोस्तों, फर्स्ट टारगेट की बात करते हैं, पहला टारगेट होगा 297 297, दूसरा टारगेट होगा 294 294, और तीसरा टारगेट 291 291 रुपए का। तो ये टोटल 8 स्टॉक है 10 नवंबर 2020 के लिए, यानी मंगलवार के लिए। वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।